मित्रों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाली घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जीवन, मृत्यु, पुण्य, पाप और आत्मा की यात्रा के बारे में जानकारी दी गई है। इस पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति को स्पष्ट किया गया है और बताया गया है कि आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है और उसे किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है। मित्रों, मृत्यु के समय जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इस समय व्यक्ति के समस्त कर्म, पुण्य और पाप उस आत्मा के साथ होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पुण्य अधिक होता है तो उसकी आत्मा अच्छे स्थानों की ओर मार्गदर्शित होती है और पापी आत्मा को नर्क की ओर भेजा जाता है। मित्रों, यमराज का निर्णय गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज आत्मा का न्याय करते हैं। यमराज के द्वारपाल यमदूत आत्मा के कर्मों का हिसाब लेते हैं और उसे यमराज के पास भेजते हैं। यमराज उस आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। पुण्यात्मा को स्वर्ग भेजा जाता है और पाप आत्मा को नर्क में दंड मिलता है। मित्रों, स्वर्ग और नर्क। स्वर्ग। पुण्यात्माओं को स्वर्ग में सुख की प्राप्ति होती है, जहां उन्हें विभिन्न दिव्य आनंद मिलते हैं। स्वर्ग में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं और आत्मा को वहां का जीवन सुखमय लगता है। मित्रों, नर्क। पापी आत्माओं को नर्क भेजा जाता है, जहां उन्हें दंड मिलता है। नर्क में विभिन्न यंत्रणाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके पापों के अनुसार होती हैं। मित्रों, पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि जो आत्माएं न तो पूरे पुण्य के कारण स्वर्ग जाती हैं और न ही पूरी तरह से पाप के कारण नर्क, वे पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आती हैं। इन आत्माओं को एक नया शरीर मिलता है और उन्हें फिर से जीवन में कुछ और कर्म करने का अवसर मिलता है। मित्रों, आत्मा की यात्रा। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग रास्तों से यात्रा करती है। इस यात्रा को गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसमें आत्मा की यात्रा के समय विभिन्न देवताओं, पाप और पुण्य से जुड़ी बातें शामिल हैं। मित्रों, पुनर्जन्म का कारण। यदि किसी आत्मा का कर्म संचित है और उसे मोक्ष नहीं मिल पाया है तो उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा के कर्मों का शुद्धिकरण है। मित्रों, मुक्ति या मोक्ष। जब आत्मा सारे कर्मों को समाप्त करके शुद्ध हो जाती है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम ब्रह्म में विलीन हो जाना। मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की प्रक्रिया के बारे में कुछ विशेष बातें। मित्रों, श्राद्ध। मृतक के आत्मा की शांति के लिए परिवार के सदस्य श्राद्ध कर्म करते हैं। यह कर्म मृतक के लिए पुण्य और शांति का मार्ग बनाता है। मित्रों, पिंडदान। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख किया गया है कि मृत्यु के बाद पिंडदान करना एक महत्वपूर्ण कर्म है जो आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाली घटनाएं और कर्मों का विवरण दिया गया है। यह पुराण जीवन के बाद की यात्रा, पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग, नर्क और मोक्ष की अवधारणाओं को समझाता है। इसके अनुसार आत्मा का मार्ग उसके कर्मों के आधार पर तय होता है और आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के विषय में और भी बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। ये पुराण न केवल मृत्यु के बाद की प्रक्रिया को समझाता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, कर्मों के फल और मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया को भी समझाता है। आइए हम और भी विस्तार से जानें। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले यमराज के दूतों द्वारा उठाई जाती है। यमदूत उस आत्मा को यमराज के पास ले जाते हैं। जब आत्मा यमराज के पास पहुंचती है तो यमराज उसकी पूरी जीवन यात्रा, उसके सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं। यह पूरा हिसाब आत्मा के कर्मों पर आधारित होता है। मित्रों, पुण्यात्मा। पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छे स्थानों की ओर भेजा जाता है, जैसे स्वर्ग। पापात्मा। पापी आत्मा को नर्क की ओर भेजा जाता है, जहां वह अपने पापों के अनुसार यंत्रणा भुगतती है। मित्रों, स्वर्ग एक स्थान है जहां पुण्य आत्माओं को विभिन्न सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहां आत्माओं को आनंद, समृद्धि और दिव्य सुख मिलता है। स्वर्ग में विशेष रूप से देवताओं के साथ रहकर
आत्मा को उच्चतम आस्था और भक्ति का अनुभव होता है। मित्रों, नर्क का स्थान पाप आत्माओं के लिए है, जहां वे अपने पापों के अनुसार शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरते हैं। यह यंत्रणाएं कर्मों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं, जैसे कि जलाने, काटने, फेंकने या अन्य भयंकर दर्द देने वाली प्रक्रियाएं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी आत्मा को न तो स्वर्ग में स्थान मिलता है और न ही उसे नर्क में दंड मिलता है, तो वह पुनर्जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर भेजी जाती है। पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा के शुद्धिकरण और संतुलन को प्राप्त करना है। इस समय आत्मा को नए शरीर में जन्म मिलता है और उसे फिर से अपनी कर्मनिष्ठा का फल भुगतने का अवसर मिलता है। पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा को पूरी तरह से अपने कर्मों का शुद्धिकरण करना होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य माना गया है। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से शुद्ध हो जाती है और उसका कोई भी अधूरा कर्म नहीं बचता, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और ब्रह्म के साथ एकात्मकता। मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा ब्रह्म में समाहित हो जाती है और उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा या पुनर्जन्म का सामना नहीं करना पड़ता।